आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रौनिक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। रौनिक जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मुझे बाइक राइडिंग का चस्का लगा था, मगर दिक्कत ये थी कि घर वाले मुझे बाइक चलाने की परमिशन नहीं देते थे। दरअसल अभी मेरी उम्र महज 17 साल है और तो ठीक से मुझे बाइक चलाना भी नहीं आता। फिर जब मैं 18 साल का हुआ तब जाकर मेरा लाइसेंस बना और साथ ही मुझे एक नई बाइक भी मिल गई। बाइक मिलने के बाद मैं घर में कम और यहाँ वहाँ ज़्यादा रहता था। ऐसे ही एक दिन मैंने अपने एक दोस्त के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया। मेरे दोस्त के पास भी बाइक थी तो हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसी रात करीब 9 बजे तक मैं अपने घर से बाइक लेकर निकल गया। हम दोनों एक चौक से साथ में चलने वाले थे तो मैं फटाफट बाइक भगाकर उस चौक पर पहुंचा, मगर मेरा दोस्त अब भी वहां नहीं पहुंचा था। मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो उसने कॉल नहीं उठाया, शायद बाइक चला रहा होगा। ये सोचकर मैंने दोबारा उसे कॉल नहीं किया। कुछ देर में ही मेरा दोस्त वहां आ पहुंचा, जिसके आते ही हम दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। हाईवे पर बाइक चलाते हुए ठंडी हवा का मजा ले लेकर हम आगे बढ़े जा रहे थे। अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मगर मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद हम लोग एक जगह पर रुके खाना खाने के लिए। होटल में खाने का ऑर्डर देकर हमने तय किया कि हम उस फैक्ट्री वाले रास्ते पर भी बाइक लेकर जाएंगे। असल में अभी हम जिस रास्ते की बात कर रहे हैं, रात के वक्त उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है, मगर हमें इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था, तो हमने उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। होटल से खाना वाना खाकर करीब 10 बजे तक हम लोग उस रास्ते के लिए रवाना हो गए। पहले के मुकाबले अब हाईवे और भी ज़्यादा खाली हो गया था। बाइक चलाते हुए जब हम लोग उस फैक्ट्री वाले रास्ते पर पहुंचे तो पाया कि वो रास्ता पूरी तरह से खाली हो रखा है, और तो घने जंगलों से घिरे होने की वजह से वो रोड और भी ज़्यादा सुनसान लग रहा था। उस रास्ते पर आदमी तो दूर, एक स्ट्रीट लाइट तक नहीं दिख रही थी। खैर हमने बाइक भगाना शुरू किया। कभी मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल जाता तो कभी मैं उससे। ऐसे ही मैं मेरे दोस्त से पीछे चल रहा था। तभी मेरे बाइक का अगला भाग भारी सा लगने लगा। मैंने बाइक रोककर देखा तो पता चला कि मेरे बाइक का अगला टायर पंचर हो चुका है। इससे पहले कि मैं हेलमेट उतारकर अपने दोस्त को आवाज़ लगा पाता कि मेरा दोस्त वहां से आगे बढ़ गया। खैर मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो उसका मोबाइल बंद आ रहा था। उसका मोबाइल बंद पाकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो उसका मोबाइल चालू था। खैर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, और तो और मुझे इस रास्ते से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा था। मैं किसी मदद की तलाश में अभी इधर उधर अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। वो आदमी दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था और साथ ही उसने अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा खड़ा किए हुए था। खैर मैं उस आदमी के पास गया और उससे पूछते हुए कहा, भाई साहब ये बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मेरे ये बोलते ही वो आदमी पीछे पलटा तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल उस आदमी का सर नहीं था। ये देखकर मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। वो आदमी मेरी तरफ बढ़े आ रहा था कि इतने में ही पीछे से मेरा दोस्त आ गया। उसके आते ही वो आदमी हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद हम लोग वहां से सीधे घर आ गए। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि आज से कुछ साल पहले उस रोड के पास बनी फैक्ट्री में मजदूर काम किया करते थे, मगर एक दिन काम से घर लौट रहे एक मजदूर के ऊपर ट्रक चढ़ गई। टक्कर इतनी जोर की थी कि उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। तब से उस मजदूर की आत्मा
उसी रास्ते पर भटकती है। तो दोस्तों, ये थी रोनित जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।